अगर आपका इस सख्त गर्मी में खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और कुछ चटपटा चटखारेदार खाने का मूड है या हलीम खाने का दिल चाह रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस महंगाई में हम बग़ैर किसी बीफ, चिकन और मटन के बहुत मज़ेदार सा हलीम से भी कई गुना बेहतर दलिया बनाने वाले हैं। उसके लिए सिर्फ आपको रात की बची हुई लेफ़्ट ओवर रोटी चाहिए होगी और बनेगा आपका मज़ेदार सा चटखारेदार दलिया रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी, आसान सी, यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और यूनिक होने वाली है। तो आइए चल के कुकिंग स्टार्ट करते हैं और बनाना सीखते हैं लेफ़्ट ओवर रोटी से मज़ेदार सा दलिया रेसिपी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 250 ग्राम गंदम का दलिया ले लिया है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है और इसको मैंने 3 से 4 घंटे सोक करके रख दिया है। यहाँ इसके अलावा मैं दालें ले रही हूँ, जिसमें मूंग की दाल है 2 टेबल स्पून, मसूर की दाल है 2 टेबल स्पून और माश की दाल है 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही मैंने यहाँ ले लिए हैं चावल, जो कि आप चाहें तो साबुत चावल भी ले सकते हैं, वरना आप टूटे हुए भी चावल यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से धोऊँगी। धोने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के कर लूँगी ग्राइंड, और इसको हम इतना ग्राइंड करेंगे कि हल्का सा इसमें दाना रह जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भी मैंने इसको पीस के इसका पेस्ट नहीं बनाया है, बल्कि इसको मैंने दानेदार और दरदरा सा रखा है। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज डालने के बाद मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें लौंग और काली मिर्च है, मैंने 4-6 लौंगे ले ली हैं और 4-6 मैंने इसमें काली मिर्च ले ली है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से सौते कर लूँगी। जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट पर हमने इसमें अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया है और इसको, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसमें लिए हैं 3 से 4 अदद बड़े बड़े लाल लाल से टमाटर, मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। 4 से 6 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली है, इसको रफली चॉप कर दिया है। उन तमाम चीज़ों को मैं प्याज के साथ सौते कर रही हूँ। इतना हमने इसको मसालों को भूनना है कि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाए, और सॉफ़्ट होने के बाद हम अब इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिनमें शामिल हैं 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी मिर्च डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी मिर्च ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून मैं इसमें पिसी मिर्च ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी। इन तमाम मसालों को मैं बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी, इतना कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए और मसाला बिल्कुल भुनने पे आ जाए। इसके बाद हमने जो अपनी तमाम दालों का और चावल का पेस्ट दरदरा सा रेडी किया था, हम इसमें वो शामिल करेंगे और इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मसाले के साथ यकजान कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको मज़ीद चम्मच चलाएँगे। इसके बाद हमने अपना जो दलिया 2 से 3 घंटे भिगो दिया था, हमने वो शामिल किया है। बहुत अच्छे से हमने मिक्सअप किया है और इसको 1 टेबल स्पून नमक शामिल करके 1 लीटर पानी डाल के 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम अपना दलिया चेक करेंगे। इस पॉइंट पे हमारा दलिया और दालें, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी हैं, क्योंकि हमने दलिए को बहुत देर तक भिगो दिया था और दालें हमने ग्राइंड करके इसमें शामिल की हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इसको घोटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो दाल घोटने की मदद से आप या लकड़ी की चम्मच की मदद से दाल में घोटा, दलिए में घोटा लगा सकते हैं। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि अब हम अपने दलिए को मज़ीद चटखारेदार और यमी बनाने के लिए इसमें रात की बासी रोटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी रात की बची हुई 1, 2 या 3 रोटियां हैं, तो आप अपने दलिए की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, रात की रोटी लेनी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों की शेप दे लेनी है। उसके बाद एक बाउल में पानी लेना है और अपनी रोटी को इसमें सोख करके रख देना है। 15 से 20 मिनट सोख कर लेने के बाद आपकी रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। उसको आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इसका पानी जो एक्सेस है वो ज़ाया कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे और रोटी को इस तरह हाथों की मदद से चूर लेंगे। जैसे ही आप रोटी को करेंगे तो रोटी बहुत अच्छे तरीके से
टूट जाएगी, उसका पेस्ट बन जाएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ग्राइंड में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मेरी रोटी बहुत अच्छे तरीके से सोख हो गई थी, तो इसलिए मैं हाथों की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। अब ये मैश की हुई रोटी को हम अपने दलिए में शामिल करेंगे। एक हाथ से हम इसमें रोटी शामिल करते जाएंगे और एक हाथ से मुस्तकिल चम्मच चलाते जाएंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं किस तरीके से इसमें दलिए में रोटी मैश हुई हुई शामिल कर रही हूँ। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें अदरक, नींबू, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे और उसके बाद हम अपने दलिए में तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सिंपल हमने एक फ्राई पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गरम कर लेना है। उसमें छोटी सी एक बारीक स्लाइस में कट की हुई प्याज शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। इसमें साबुत गोल वाली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं और प्याज गोल्डन ब्राउन होने पर हम अपने दलिए में तड़का लगा लेंगे। ये देख लीजिए हमारी दलिए की रेसिपी रेडी हो चुकी है और किस तरह हमने बासी रोटी को अपने इस्तेमाल में लेते हुए हलीम से भी कई गुना जायकेदार, मज़ेदार, चटखारेदार दलिया रेडी कर लिया है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।